एक नदी जो केवल जल नहीं बहाती बल्कि भक्ति, प्रेम और मोक्ष की धारा बहाती है। एक नदी जिसे ब्रिजवासी माँ कहकर पुकारते हैं। एक नदी जिसके जल में श्री कृष्ण ने अपनी बाल लीलाएं रचाई और जिसकी लहरों में गोपियों का प्रेम झलकता है। दोस्तों, यमुना मैया की महिमा का वर्णन करने से पहले आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और बेल आइकन के बटन को दबाना मत भूलना। वो नदी कोई साधारण नदी नहीं, वो है यमुना मैया। आज हम जानेंगे कि यमुना मैया को कब से और क्यों पूजा जाता है और क्यों ब्रिज का हर प्राणी उन्हें मां का दर्जा देता है। आए इस दिव्य कथा में डूबते हैं। यमुना मैया की भक्ति में कैसे यमुना मैया की उत्पत्ति हुई। यमुना मैया का वर्णन वेदों, पुराणों और श्रीमद्भागवत महापुराण में आता है। इनका जन्म सूर्य देव और उनकी पत्नी संवरना से हुआ। यमराज इनके भाई हैं, इसलिए यमुना को यमी भी कहा जाता है। यमुना यमराज से प्रेम करती थी और चाहती थी कि उनका भाई हर रोज उनके घर आए। इसी प्रेम के प्रतीक के रूप में भाई दूज का पर्व प्रचलित हुआ, जहां बहन अपने भाई को तिलक करती है और उसकी लंबी उम्र की कामना करती है। यमुना कोई साधारण जलधारा नहीं थी, वे स्वयं श्रीहरि विष्णु की योगमाया का रूप मानी जाती हैं। क्या आप जानते हैं कि भगवान श्री कृष्ण जी और यमुना मैया का क्या संबंध है? यमुना मैया का सबसे गहरा संबंध श्री कृष्ण से है। जब श्री कृष्ण ने जन्म लिया तो वासुदेव जी उन्हें टोकरी में लेकर यमुना को पार कर रहे थे। बारिश से भरे तूफानी रात में यमुना की लहरें तेज थीं, लेकिन जैसे ही यमुना ने श्रीकृष्ण के चरण स्पर्श किए, वे शांत हो गईं और रास्ता दे दिया। यही नहीं, वृंदावन में श्रीकृष्ण की कालिया नाग से मुक्ति लीला भी यमुना मैया में ही हुई थी। यमुना का जल विषाक्त था क्योंकि कालिया नाग उसमें रह रहा था, लेकिन श्रीकृष्ण ने कालिया नाग को पराजित किया और यमुना को फिर से पवित्र किया। श्रीकृष्ण की जल लीलाएं, रास लीला के बाद स्नान और गोपियों संग जलविहार सभी यमुना तट पर ही हुए। इसलिए यमुना सिर्फ नदी नहीं, लीलाओं की साक्षी है। हम सभी मथुरा ब्रिजवासियों की भावना यमुना मैया क्यों से जुड़ी है। ब्रिजवासियों के लिए यमुना मैया सिर्फ एक जलधारा नहीं बल्कि जीवन की आधारशिला है। उनके दिन की शुरुआत यमुना स्नान से होती है और रात का समापन यमुना तट की आरती से। बच्चे, बूढ़े, गोप, ग्वालिन सब यमुना मैया को मां कहते हैं। क्यों? क्योंकि यह वही मां है जो पापों को हरती है, भक्ति को संजोती है और मोक्ष का द्वार खोलती है। ब्रिज की संस्कृति यमुना के बिना अधूरी है। जो वृंदावन आकर यमुना स्नान न करे, उसका आना अधूरा है। आपको पता तो होगा ही कि शास्त्रों में यमुना मैया की महिमा है। श्रीमद्भागवत, विष्णु पुराण, पद्म पुराण, नारद पुराण, हर ग्रंथ में यमुना मैया की महिमा गाई गई है। इसका श्लोक कुछ इस प्रकार है। नमामि यमुनामः सकल पाप विनाशिनीम भक्ताभीष्टप्रदा देवी त्रैलोक्य पूज्य पादुकौम। इस श्लोक का अर्थ है, मैं यमुना देवी को नमन करता हूँ जो सभी पापों का नाश करती है, भक्तों की इच्छाएं पूर्ण करती है और तीनों लोकों में पूजनीय है। भगवान चैतन्य महाप्रभु ने वृंदावन यात्रा के दौरान यमुना में स्नान कर कहा, यमुना दर्शन ही भक्ति का प्रारंभ है। दोस्तों, यमुना की आज की स्थिति तो आप जानते ही है। आज आधुनिकता के चलते यमुना मैया का जल प्रदूषित हो रहा है, लेकिन ब्रिजवासी आज भी उन्हें मां ही मानते हैं। वे जल नहीं पीते, आस्था पीते हैं। सरकारें बदलती हैं, कानून बनते हैं, लेकिन ब्रिजवासियों की श्रद्धा अटल है। और आज भी हम ब्रिजवासी यमुना मैया के पावन जल में स्नान कर अपने पापों को धोते हैं। यमुना मैया बहती रहे हमारी आत्मा में, हमारी सांसों में, हमारे कर्मों में और हमारी भक्ति में। जो यमुना की भक्ति करता है वो कृष्ण तक पहुंचता है, क्योंकि जहां यमुना है वहीं राधा रानी है और जहां राधा है वहीं श्री कृष्ण। जय यमुना मैया की। अगर आपने इस कथा से कुछ सीखा हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, क्योंकि भक्ति बांटने से